श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे धर्म के पथ पर चलने वाले मनुष्यों को कितना कष्ट मिलता है, कितनी पीड़ा होती है। और ये कष्ट, ये पीड़ा दो प्रकार से होती है। एक प्रत्यक्ष अर्थात इन संसार वाले उस भक्त को, धर्म के पथ पर चलने वालों को पीड़ा देते हैं, तो ये तो प्रत्यक्ष पीड़ा है, ये देख सकते हैं। एक पीड़ा और होती है परोक्ष, देख न सके और पीड़ा रहती ही है। तो इसके समर्थन में मैंने शास्त्र की एक कथा का प्रथम भाग इसी मोरे श्याम चैनल में बोला था, जिसका सारांश लेकर हम वो कथा आगे सुनेंगे। एक राजा, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, राक्षस और ऋषि की कथा। तो प्रथम भाग में जैसा कि आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी कि एक राजा है उत्तम नाम का, उसके नगर में एक धर्मयुक्त ब्राह्मण रहता है। उस ब्राह्मण का नाम सुशर्मा है। और वो जब रात्रि के समय दरवाज़ा बंद रहते अपनी पत्नी के साथ वो जब सो रहा था, तब उस ब्राह्मण की पत्नी को कोई बंद दरवाज़ा रहते हुए उठा कर ले गया। अब ब्राह्मण ने राजा से शिकायत की। ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, ये आपका परम दायित्व है, आप मेरी पत्नी को ढूंढ निकालिए। और धर्म की बात रखते हुए ब्राह्मण ने राजा से कहा कि प्रजा अपनी आय का छठा भाग कर के स्वरूप में राजकोष में जो जमा कराते हैं, उसके अवेज में, उसके बदले राजा का ये कर्तव्य है कि प्रजा का रक्षण करे। अब राजा ने कहा ब्राह्मण से, तुम्हारी पत्नी दिखने में कैसी थी, मैं उसे कैसे पहचानूं? ब्राह्मण ने कहा, मेरी पत्नी अत्यंत कुरूप है और कठोर स्वभाव वाली है। राजा ने कहा, तब तो तुम इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें एक सुंदर स्त्री देता हूँ, उससे ब्याह कर लो और आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। ब्राह्मण ने फिर कहा राजा से, धर्म का पक्ष रखते हुए कि प्रथम पत्नी के साथ ही धर्म करने की आज्ञा है, इसलिए भले ही मेरी पत्नी कुरूप रही, भले ही मेरी पत्नी कठोर स्वभाव वाली रही, लेकिन मुझे वही पत्नी चाहिए, आप उसे ढूंढ लाइए। अब राजा उस ब्राह्मण की पत्नी को ढूंढने के लिए एक वन से दूसरे वन घूमता रहा। इतने में एक वन में वो जब गया, एक मुनि का आश्रम देखा। राजा ने उसे प्रणाम किया। मुनि त्रिकाल ज्ञानी थे। मुनि ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम किस प्रयोजन से आए हो, और मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारे नगर में जो सुशर्मा नाम का ब्राह्मण रहता है, उसकी पत्नी को बलाक नाम का राक्षस उठा ले गया। अब राजा ने पूछा, अब यहाँ से आगे सुनिए कथा। अब राजा ने पूछा ऋषि से, मुझे कहिए कि वो बलाक और वो ब्राह्मण की स्त्री कहाँ मिलेंगे? तब ऋषि ने कहा, उत्पलावत नाम के वन में तुम्हें ये दोनों मिलेंगे, सुशर्मा नाम के ब्राह्मण की पत्नी भी और बलाक नाम का राक्षस भी। अब राजा उत्पलावत वन की ओर बढ़ा। वन में प्रवेश करने से पहले ही उसने देखा एक कुरूप स्त्री पेड़ के नीचे बैठी हुई और श्रीफल खा रही है।
राजा ने पूछा, हे स्त्री, तुम मुझे सही सही बताओ, तुम सुशर्मा नाम के ब्राह्मण की पत्नी तो नहीं? उस स्त्री ने कहा, राजन, आपने सही पहचाना, मैं वही अभागा स्त्री हूं। फिर राजा ने पूछा, तुम्हें यहां कौन ले आया? उस ब्राह्मण स्त्री ने कहा, मुझे बलाक नाम का राक्षस यहां ले आया। फिर राजा ने पूछा, क्यों ले आया? उस स्त्री ने कहा, उसका प्रयोजन मुझे पता नहीं है, क्योंकि न तो वो राक्षस मेरा उपभोग करता है और न तो मुझे मारकर खा लिया है। उसका प्रयोजन मुझे नहीं मालूम। अब राजा ने कहा, वो राक्षस कहाँ मिलेगा? उस ब्राह्मण स्त्री ने कहा, वो इसी वन में राक्षस रहता है। अगर आप उससे भयभीत न रहे तो जाकर उसे मिल लीजिए। अब राजा वन में प्रवेश कर गया। वन में जाते ही कुछ दूर राजा ने देखा, बलाक नाम का राक्षस अपने परिवार के साथ वहाँ पर रहता था। राजा को आते हुए देखकर बलाक नाम का राक्षस तुरंत खड़ा हो गया और राजा के चरणों में गिर गया। राजा को दंडवत प्रणाम किया और राजा से प्रार्थना की कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, आप हमारे राजा साहब हैं और आपके वन में, आपके नगर में, आपके प्रदेश में मैं रहता हूँ, तो मुझको अपना सेवक जानिए और मेरे लिए जो आज्ञा हो वो आप बताइए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, हे बलाक, तुम मुझे सही सही बताओ, तुमने ही सुशर्मा नाम के ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण किया है? क्या तुम उसे उठाकर ले आए? बलाक ने कहा, हाँ राजा, मैं सुशर्मा नाम के ब्राह्मण की स्त्री को रात्रि के सोते समय उठाकर ले आया। अब राजा ने पूछा, क्यों ले आए? ना तो वो उतनी सुंदर है कि तुम उसे अपनी भार्या, पत्नी बनाना चाहो, और न अब तक तुमने उसे मारकर खा लिया है, तो किस प्रयोजन से, किस आशय से तुम उसे उठा कर ले आए? सही बताओ। अब बलाक ने कहा, हे राजन, हम वो राक्षस नहीं है जो मनुष्यों का भक्षण करते हैं। मनुष्यों का भक्षण करने वाले राक्षस दूसरे प्रकार के होते हैं। हम अलग प्रकार के राक्षस हैं और हमारा कार्य, ध्यान दो, वो बलाक कहता है, हम ऐसे राक्षस हैं कि मनुष्यों के पुण्यों को खाते हैं, पुण्यों को। अब राजा और आश्चर्यचकित रह गया और राजा ने पूछा कि जब न तुम्हें उसको अपनी भार्या बनाना है, सुशर्मा नाम के ब्राह्मण की स्त्री को, और न उसे मारकर खाना है, तो फिर यहां क्यों ले आए? अब इस विषय पर आने वाले वीडियो में जानेंगे बलाक ने क्या जवाब दिया। बड़ी रसप्रद कथा है, बड़ी रहस्यपूर्ण कथा ये आगे भी होने वाली है। देखते रहिए मोरेश्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।